एक कस्टमर ने बस 2 बार अपना स्टेक वापस क्या भेजा। ये महिला शेफ तो तुरंत भड़क गई और कच्चे मांस का टुकड़ा उठाकर उस नखरेबाज कस्टमर की मेज की तरफ दौड़ पड़ी। उसकी ऐसी बदतमीजी देखकर भी मालिक कुछ नहीं कह पाया और चुपचाप सब सहता रहा। आखिर केट के हाथों में वो जादू जो था, उसके बिना ये रेस्टोरेंट आज इतना मशहूर नहीं होता। केट एक बड़े रेस्टोरेंट की जानी मानी शेफ थी और लाखों में कमाती थी। खाना बनाने को लेकर उसका जुनून लगभग एक सनक बन चुका था। हर डिश उसकी नजरों के सामने ही तैयार होनी चाहिए थी। वो हर काम में परफेक्शन चाहती थी, इसलिए उसने पूरे किचन को बड़ी बारीकी से संभाल रखा था। वहाँ एक छोटी सी गलती की भी गुंजाइश नहीं थी। भले ही इलाके में केट का गुस्सा बहुत बदनाम था, फिर भी लोग उसके हाथ के स्वाद के दीवाने थे। लेकिन कितनी भी अच्छी कुकिंग हो, कोई ना कोई नुक्स निकालने वाला मिल ही जाता है। मेरी पत्नी का स्टेक अभी कच्चा है, माफ करना सर, क्यों ना मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आऊं? मेरा वाला तो ज्यादा गल गया है। इसमें शर्म की क्या बात है जानू, जब खाना सही से पका ही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या मतलब? सही तरीका यही है। ओवन का तापमान और पकने का समय बिल्कुल सही था, न ज्यादा न कम। देखो ये बिल्कुल सही गुलाबी रंग है। ये पहली बार नहीं था जब केट ने किसी कस्टमर को भगाया हो। मालिक उसके बर्ताव से परेशान तो था, लेकिन वो मजबूर था, क्योंकि केट के बिना इस रेस्टोरेंट को चलाना नामुमकिन था। लेकिन बाहर से इतनी सख्त और जिद्दी दिखने वाली इस औरत के दिल में असल में बहुत अकेलापन था। केट के लिए काम ही उसकी पूरी दुनिया थी। न फोन पर किसी का मैसेज आता था, न उसका कोई पक्का दोस्त था। उसकी जिंदगी एक मशीन की तरह थी जो रोज सुबह 4:30 बजे शुरू हो जाती थी। उसके बाद वो पूरे दिन के काम में जुट जाती। ताजी चीजें लेने के लिए केट सबसे पहले मार्केट पहुंचती थी। उसकी नजर में एक मामूली नाश्ता भी लाजवाब होना चाहिए था। पिछले कुछ सालों में केट का रिश्ता सिर्फ अपनी बड़ी बहन के साथ ही बचा था। केट अनजाने में ही लोगों से दूरी बनाकर रखती थी। कोई कितनी भी कोशिश करे, वो कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल देती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक आम सी दोपहर में आए एक फोन ने उसकी सलीके से चल रही जिंदगी को हिला कर रख दिया। जब उसे पता चला कि उसकी बहन का एक्सीडेंट हो गया है तो केट के होश उड़ गए। वो घबराकर हॉस्पिटल पहुंची तो वहां उसने अपनी बेहोश भांजी जोई को देखा। केट को समझ नहीं आ रहा था कि वो जोई को ये दुखद खबर कैसे सुनाए, इसलिए वो बस पूरी रात उसके पास बैठी रही। जोई अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा समझदार थी। जब उसे होश आया तो उसने अपनी आंखों के आंसू रोककर वो सवाल पूछा जिसका सच वो पहले से ही जानती थी। केट खुद भी फूट फूट कर रोना चाहती थी। माँ बाप के जाने के बाद उसकी बहन ही उसका इकलौता सहारा थी। अंदर से पूरी तरह टूटने के बावजूद वो बस खुद को संभाल रही थी। सबको लगा कि केट अब कुछ दिन काम से छुट्टी लेगी, पर वो उसी दिन थकी हारी वापस किचन में लौट आई। मालिक ने जब ये देखा तो वो केट के पीछे पीछे किचन में आ गया। मालिक ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर केट ने चुपचाप अपना कोट पहना और काम में लग गई। बर्तनों के शोर और किचन के धुएं के बीच उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसे सब कुछ पराया सा लगने लगा। उसे लगा था कि खुद को व्यस्त रखकर वो अपना दुख भूल जाएगी, पर असल में जितना उसने भागने की कोशिश की वो दुख उतना ही गहरा होता गया। आखिरकार जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो स्टोर रूम में जाकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसके हाथ में अपनी बहन की वो पुरानी चिट्ठी थी। उस वक्त उसकी बहन डिप्रेशन से जूझ रही थी और बहुत डरी हुई थी। उसे डर था कि कहीं उसे कुछ हो न जाए और जोई अकेली न पड़ जाए, इसलिए उसने उस खत में बार बार केट से जोई का ख्याल रखने की मिन्नत की थी। बहन की वो लिखावट केट के दिल को चीर रही थी। तभी वहाँ मालिक आया और उसने सहारा दिया। इस वक्त केट कोई बड़ी शेफ नहीं बल्कि एक टूटी हुई बहन थी। मालिक ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और उसे 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी। केट को भी इस वक्त इसकी सख्त जरूरत थी। अब वो जोई की इकलौती गार्जियन बन गई थी। उसकी पुरानी बोरिंग लाइफ अब खत्म हो चुकी थी। अब उसकी जिंदगी में कोई था जिसे उसे प्यार करना सीखना था। जोई का मन बहलाने के लिए केट उसके सारे पुराने खिलौने ले आई। उसने उसके लिए बढ़िया खाना भी बनाया, पर जोई का दिल जीतना इतना आसान नहीं था। जोई ने खाने की तरफ देखा तक नहीं और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। ये देखकर केट को बहुत बुरा लगा, लेकिन काम की जिम्मेदारी की वजह से उसने खुद को संभाला और जोई से कहा कि उसे एक बार रेस्टोरेंट जाना होगा। उसने कहा कि अगर कुछ चाहिए हो तो तुरंत फोन करना। इसके बाद केट रेस्टोरेंट पहुंच गई। उसे लगा था कि वहाँ सब गड़बड़ चल रहा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। रेस्टोरेंट का काम मजे में चल रहा था। जैसे ही वो किचन के करीब पहुंची तो उसे गाने की आवाज सुनाई दी। वहाँ का माहौल हमेशा की तरह तनाव भरा नहीं था। उसने अंदर जाकर देखा तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वहाँ एक अजनबी आदमी केट की जगह पर खड़ा होकर मजे से गाना गा रहा था। निक ने जब केट को वहाँ खड़े देखा तो वो तुरंत अपना काम छोड़कर उसके पास आया और बड़े प्यार से नमस्ते किया। केट को उसकी ये गर्मजोशी कुछ खास पसंद नहीं आई। शायद निक खुद को साबित करना चाहता था। उसने म्यूजिक और तेज कर दिया। देखते ही देखते पूरा किचन संगीत में डूब गया। वहाँ काम करने वाले लोग गाने की धुनों में खो गए और मजे से काम करने लगे। जैसे ही गाना खत्म हुआ चारों तरफ तालियां गूंज उठीं। लेकिन केट को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसकी नजर में किचन मस्ती करने की जगह नहीं बल्कि एक जंग का मैदान था, जहाँ जरा सी भी गलती की माफी नहीं थी। उसे लगा कि ये नया शेफ कोई प्रोफेशन नहीं बल्कि एक पागल इंसान है। उसने मालिक से कहा कि इसे अभी काम से निकाल दिया जाए, पर केट ये जानकर हैरान रह गई कि मालिक को निक का यही जोश और काम करने का अंदाज बहुत पसंद आया था। मालिक ने बताया कि निक यहाँ सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि वो केट का बहुत बड़ा फैन है। हमें बड़ी मुश्किल से ये हीरा मिला है। वो सिर्फ तुम्हारे साथ काम करने की वजह से यहाँ आने को राजी हुआ है। केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, पर उसे ये अंदाजा नहीं था कि यही इंसान आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। घर पहुंचने पर केट ने देखा कि छोटी जोई सो चुकी है। उसे सोते हुए देखकर केट का दिल भर आया। उसने उसे चादर उगाई। तभी उसकी नजर पास रखे एक पुराने एल्बम पर पड़ी जिसमें जोई और उसकी बहन की मुस्कुराती हुई तस्वीरें थी। वो पुरानी यादें अब बस एक खूबसूरत सपना बनकर रह गई थी। केट सोच में पड़ गई कि क्या वो वाकई जोई की जिम्मेदारी उठा पाएगी। आखिर उसकी अपनी जिंदगी भी तो बिखरी हुई थी। केट को लगता था कि काम में डूबे रहकर वो खुश रह सकती है। उसका कोई करीबी दोस्त नहीं था और काम का बोझ भी बहुत ज्यादा था। अपनी मानसिक थकान मिटाने के लिए उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। 4 साल पहले उसका एक बॉयफ्रेंड भी हुआ करता था, पर जब उनके रिश्ते को 1 साल हुआ तो उसने साथ रहने की बात कही।
माफ करना, पर हम साथ क्यों रहें? वो चाहता था कि मैं अपना घर छोड़ दूं। मैं ऐसा क्यों करूं? वो कह रहा था कि हम साथ कहीं और रहेंगे, पर अगर वो छोड़कर चला गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? केट के मन में बहुत से सवाल थे। उसे लगा कि वो अकेले ही ठीक है, इसलिए उसने ब्रेकअप कर लिया। सालों से अकेले रहने की वजह से जोई को संभालना उसके लिए एक चुनौती बन गया था। जब डॉक्टर को पता चला कि जोई की मां अक्सर माइक्रोवेव वाला खाना खिलाती थी, तो उन्होंने केट को जोई के लिए फ्रोजन फूड बनाने की सलाह दी। फैंसी खाने के बजाय जोई को वही पुराना स्वाद पसंद था। डॉक्टर से मिलने के बाद केट जोई को स्कूल से लेने गई। घर पहुंचते ही केट ने उसके लिए धीरे धीरे उस बच्ची के बंद दिल के दरवाजे अब खुलने लगे थे। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दरअसल केट को डर था कि वो काम में बहुत व्यस्त रहेगी और जोई का ख्याल नहीं रख पाएगी, इसलिए उसने पहले ही एक नैनी का इंतजाम कर दिया था। लेकिन उस नैनी के अजीब कपड़ों को देखकर केट थोड़ी हैरान रह गई। फिर भी उस वक्त ऑफिस जाने का समय हो रहा था, तो उसने जल्दी से जोई की मंजूरी लेनी चाहिए। ओह, मैंने देखा कि तुम हमारे लिए कुछ लेकर आए हो। ये मेरा प्लान है, एक खतरनाक वायरस जो इबोला की तरह तेजी से फैलता है। ऐसी ही कुछ चीजें। ठीक है, मजाक कर रही हो ना? इसके बाद केट जल्दी से रेस्टोरेंट पहुंच गई। निक के अचानक आने की वजह से केट को काम करने में बहुत उलझन हो रही थी। निक को भी इस बात का एहसास हो गया था, इसलिए करीब आने के लिए उसने दोपहर के खाने में सबके लिए स्वादिष्ट पास्ता बनाया। लेकिन जब वह प्यार से बना खाना केट के सामने लाया, तो उसने बस बेरुखी से कह दिया कि वो लंच नहीं करती। मगर इस बात ने निक की दिलचस्पी और बढ़ा दी। वो पास्ता लेकर सीधा केट के पास गया। मेरी दादी ने अपनी आखिरी सांसें गिनते वक्त मेरे कान में कुछ कहा था। निक की उस मासूमियत को केट मना नहीं कर पाई और हार मानकर उसने कांटा उठाया और बस नाम के लिए एक निवाला चखा। निक से दूरी बनाए रखने के लिए केट ने मेन्यू को 2 हिस्सों में बांट दिया। उसे लगा कि अब सब अपना अपना काम करेंगे और कोई दखल नहीं देगा, लेकिन एक ही छत के नीचे होने के कारण उन दोनों के बीच कोई लक्ष्मण रेखा खींचना नामुमकिन था। निक अब भी उसके सामने यहाँ वहाँ घूमता रहता था। वो छोटा सा रास्ता आज बहुत संकरा लग रहा था। जब केट एक मीठी डिश को आखिरी टच दे रही थी, तभी निक और करीब आ गया। उसकी अचानक नजरों ने केट को घबरा दिया और गलती से उसकी मेहनत से बनाई डिश खराब हो गई। मजबूर होकर केट प्लेट लेकर निक से दूर चली गई। अब जाकर निक को समझ आया कि उसकी मौजूदगी वहां कितनी परेशानी पैदा कर रही थी। केट के अंदर दबा हुआ गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। खुद को शांत करने के लिए वो वहां से चली गई और फिर से उस ठंडे स्टोर रूम में जा पहुंची। लेकिन निक हार मानने वालों में से नहीं था। वो उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। उसने साफ कहा कि वो केट की जगह नहीं लेना चाहता। अपने टैलेंट के दम पर वो किसी भी बड़े रेस्टोरेंट में शानदार नौकरी पा सकता था, लेकिन उसने यहाँ काम करना सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि उसे केट के साथ काम करना एक गर्व की बात लगी। क्या तुम मुझे बताओगे यहाँ क्या हो रहा है? रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? माफ करना, तुम्हें किसी और को ढूंढना होगा। तुमने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज, हमें तुम्हारी जरूरत है। मुझे उसकी बात माननी होगी। ये मेरा रेस्टोरेंट है। हो सकता है ये तुम्हारा रेस्टोरेंट हो, पर किचन उसका है। केट वहां नहीं है। केट ने पीछे मुड़कर अपने साथियों की उम्मीद भरी नजरों को देखा और आखिरकार उसे हार माननी पड़ी और वो मान गई। रात होने पर जब केट घर पहुंची तो उसने देखा कि नैनी जा चुकी है। मेज पर बस बचा हुआ खाना और गंदगी बिखरी पड़ी थी। ये देखकर केट को सब समझ आ गया। वो घबराकर जोई के कमरे की तरफ भागी, जहां उसे बेड के नीचे से फुसफुसाने की आवाज आई। उस हल्की सी रोशनी का पीछा करते हुए वो करीब गई। झुककर देखा तो पाया कि जोई बेड के नीचे दुबकी बैठी थी और अपने खिलौने को कसकर पकड़े हुए थी। अब केट को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपनी बच्ची को एक अजनबी के भरोसे छोड़ दिया था। क्या तुम कल रात को मेरे साथ रेस्टोरेंट चलोगी? ठीक है। तो अगले दिन केट जोई को स्कूल से सीधे अपने काम की जगह पर ले गई। जोई भी बहुत समझदार बच्ची थी और चुपचाप एक कोने में बैठ गई ताकि किचन के काम में कोई रुकावट ना आए। केट ने सबको जोई से मिलवाया और बताया कि वो आजकल कुछ खा नहीं रही है। ये जानकर निक ने तुरंत अपना मशहूर पास्ता बनाया और जोई के पास ले आया। उसने कांटे से पास्ता उठाया और बिना कुछ कहे मजे से खाने लगा। जोई अपने पास बैठे निक को ध्यान से देख रही थी और फिर पास्ता को देखा। उसकी आंखों में भूख साफ झलक रही थी। तभी निक के साथियों ने उसे काम के लिए बुलाया तो उसने पास्ता जोई की तरफ बढ़ा दिया। खाना सामने देख जोई थोड़ी झिझकी। उसे लगा कि इसका स्वाद कैसा होगा। फिर उसने धीरे से कांटा उठाया और एक निवाला चखा। निक दूर से ये सब देख रहा था। आखिरकार जोई बिना किसी डर के मजे से खाने लगी। ये देखकर केट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने निक की तरफ देखा और दोनों की नजरें एक पल के लिए मिल गई। केट ने होठों से शुक्रिया कहा और निक ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसे देखा। रेस्टोरेंट में देर रात तक काम चला। तब तक जोई सो चुकी थी। केट ने उसे गोद में उठाया और घर जाने लगी, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर वो रुकी और निक को गुड नाइट कहा। उस पल उसकी सारी झिझक मिट गई थी। वो बस 2 शब्द उन दोनों के बीच की कड़वाहट को दूर करने के लिए काफी थे। इसके बाद जोई अक्सर किचन में आने लगी। वो केट की मदद भी करती थी, लेकिन उसे निक के साथ वक्त बिताना ज्यादा पसंद था। निक भी उसे मजेदार कहानियां सुनाता था। उसने कभी जोई को बच्चा समझकर नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि उसे अच्छी चीजें चुनना सिखाया। निक के साथ और उसकी बातों से जोई के मन का बोझ धीरे धीरे कम होने लगा। उसके चेहरे पर वैसी ही मुस्कान लौट आई जैसी एक बच्ची की होनी चाहिए। कुछ समय बाद जोई हर वक्त निक के पीछे पीछे रहने लगी। जब भी केट काम में इतनी बिजी होती कि खाना भूल जाती, तो जोई खुद निक के हाथ का बना खाना लाती। निक उम्मीद के साथ ये सब देखता रहता। खाना चखने के बाद केट के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ जाती। ये सिर्फ खाने की तारीफ नहीं थी, बल्कि उसके बदलते स्वभाव की निशानी थी। एक दिन जब वो दोनों पार्क में टहल रहे थे, तो जोई ने पूछा कि क्या निक की छुट्टी है। केट थोड़ा चौंक गई और फिर जोई ने उसके कान में धीरे से कहा कि वह निक को डिनर पर घर बुलाना चाहती है। जब निक को इस बारे में पता चला तो उसने तुरंत हाँ कर दी और सारा सामान लाने की जिम्मेदारी भी ले ली। छुट्टी के दिन निक ढेर सारा सामान लेकर घर पहुंचा। जोई बहुत खुश थी और खुशी के मारे झूमने लगी। इतना ही नहीं, उसने किचन का एप्रन भी पहन लिया और निक की मदद करने लगी। केट मदद के लिए आगे आई, पर उन दोनों ने उसे आराम करने के लिए भेज दिया। वे चाहते थे कि केट आज शेफ की जिम्मेदारी भूलकर एक मेहमान की तरह वक्त बिताए। निक के आने से आज किचन में खुशियों का माहौल था। निक बहुत ही सलीके से काम कर रहा था। वो जोई को खाना बनाने के नए नए तरीके सिखा रहा था। हवा में उछलती रोटियां और उनकी हंसी से पूरा घर
गूंज उठा। जब खाने की खुशबू पूरे घर में फैल गई तो शानदार खाना तैयार हो गया। जोई ने केट की आंखें बंद करवाई और धीरे से उसे हॉल में ले आई। आंखें खोलते ही केट ने देखा कि पूरा कमरा मोमबत्तियों से सजा हुआ था। इस खूबसूरत माहौल ने केट का दिल जीत लिया। वे सब नीचे बैठकर मजे से खाना खाने लगे। घर में चारों तरफ हंसी मजाक होने लगा। केट को बहुत समय बाद इतनी शांति मिली थी। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी सिर्फ काम और कायदों का नाम नहीं है, बल्कि इसमें प्यार और सुकून भी होना चाहिए। जैसे जैसे रात गहराती गई, डेविड ने बड़े प्यार से सोनिया को गोद में लिया और उसे उसके कमरे में छोड़ दिया। फिर उन दोनों ने मिलकर कमरा साफ किया। सारा ये सोचकर हैरान थी कि डेविड को इतना लाजवाब खाना बनाना आखिर कहाँ से आया। डेविड ने भी कोई बात नहीं छुपाई और बताया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक लड़की सोफिया के लिए जी है। वो मेरा पहला प्यार थी। वो बहुत कम उम्र की थी। उसके पिता एक छोटे से शेफ थे, लेकिन अपने काम में माहिर थे। उन्होंने मुझे वो सब सिखाया जो वो जानते थे। सोफिया ने उनसे कहा था कि हम सिर्फ दोस्त हैं, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी रसोई में काम दे दिया। पर बदकिस्मती से जब सोफिया के पिता को डेविड की असली पहचान का पता चला तो उन्होंने उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया और दोनों को मिलने से रोक दिया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि डेविड बाद में इटली के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में काम सीखने चला गया। वहाँ कुछ साल बिताने के बाद ही उसके हाथों में ये जादू आया है। इसके बाद डेविड ने फ्रिज से एक मिठाई का डिब्बा निकाला। उसने बड़े गर्व से कहा कि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन तिरामिसू है। रात की धीमी रोशनी में वो दोनों अंगीठी के पास बैठकर उस शानदार स्वाद का आनंद लेने लगे। डेविड का हुनर देख सारा सोचने लगी कि वो पहले मीठे से इतनी नफरत क्यों करती थी। बातों बातों में डेविड ने देखा कि सारा के होठों पर थोड़ी क्रीम लगी रह गई है। उसने बड़े प्यार से उसे साफ किया और सारा की आंखों में देखने लगा। डेविड की उन गहरी आंखों को देख सारा का दिल जोरों से धड़कने लगा। लेकिन रात काफी हो चुकी थी और डेविड को जाना था। फिर भी वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे, मानो हवा में प्यार घुल गया हो। फिर डेविड अपना सामान समेटकर वहां से चला गया। उसका इस तरह खुद पर काबू रखना किसी भी इजहार से ज्यादा दिल को छू लेने वाला था। उस खामोश रात में दोनों को एक दूसरे के दिल की अनकही बात समझ आ गई थी। सारा ने पहली बार अपनी जिंदगी में किसी का साथ चाहा था। उस दिन के बाद से उन दोनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो अक्सर देर रात तक साथ बैठकर वाइन पीते और खूब बातें करते। छोटी मोटी बातों से लेकर दिल के राज तक उनके पास कभी बातों की कमी नहीं होती थी। ऐसा लगता था जैसे दो भटकती रूहों को आखिरकार अपनी मंजिल मिल गई हो। उनकी हंसी और टकराते हुए गिलासों की आवाज जैसे कोई प्यारा सा संगीत बन गई थी। लेकिन जब सारा को लगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है, तभी हकीकत ने इस शांति को तोड़ दिया। एक दिन सोनिया की स्कूल प्रिंसिपल ने सारा को बुलाकर बताया कि सोनिया क्लास में सोती रहती है। उसने बताया कि ये उसके रात के काम का वक्त है। सोनिया ने अपने दोस्तों को बताया कि वो तुम्हारे रेस्टोरेंट में काम करती है ताकि वो अपने कमरे और मेज का किराया दे सके। प्रिंसिपल ने कहा, अगर मुझे यकीन हो गया कि वो रात में काम करती है तो मुझे वो नहीं चाहती थी कि इतना सब सहने के बाद सोनिया को फिर से अपनों से दूर होना पड़े। प्रिंसिपल से मिलने के बाद सारा ने सोनिया को बताया कि वो अब रेस्टोरेंट नहीं जा सकती। लेकिन सोनिया को लगा कि उसे एक बार फिर छोड़ दिया जाएगा। सोनिया को शुरू से ही लगता था कि वो सारा पर एक बोझ है, इसीलिए वो रेस्टोरेंट में सबकी मदद करती थी ताकि कोई उसे फिर से अकेला न छोड़ दे। सोनिया बुरी तरह रोने लगी और भागकर सड़क की दूसरी तरफ चली गई। सारा उसके पीछे भागी और उसे आवाजें दी, पर सोनिया का टूटा हुआ दिल कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उसने कहा, मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाना है। सोनिया की उस चीख ने सारा को सुन कर दिया। उसे लगता था कि उसकी मेहनत सोनिया का ख्याल रखने के लिए काफी है, पर सोनिया की दुनिया में माँ की जगह कोई नहीं ले सकता था। वही उसकी दुनिया और उसकी हिम्मत थी। उस पल सारा को यह एहसास हुआ कि वो माँ की जगह नहीं ले सकती, बल्कि उसे बस सोनिया का साथ देना है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से आई तो वो दोनों सोनिया के छोटे से बिस्तर पर साथ जगे। उन दोनों ने तय किया कि वो आज छुट्टी लेंगे। वो बाहर नहीं गए बल्कि घर पर ही गेम्स खेलने लगे। वो कभी जीत की खुशी मनाते तो कभी हार पर चिल्लाते। सारा ने सोनिया के साथ पजामा पार्टी की। हवा में उड़ते हुए पंख बिल्कुल बर्फ की तरह लग रहे थे। उनकी हंसी ने दिलों की सारी कड़वाहट और दर्द को मिटा दिया। इसी बीच रेस्टोरेंट में माहौल कुछ अलग था। मालिक को डेविड का खाना और काम बहुत पसंद आया। उन्होंने उससे पूछा कि क्या वो हमेशा के लिए यहाँ रुक सकता है। डेविड समझ गया था कि मालिक क्या कहना चाहते हैं, पर उसने कहा कि उसे सारा से बात करनी होगी। रात को काम खत्म करने के बाद डेविड अपने हाथ का बना लजीज खाना लेकर सारा के घर पहुंचा। उसने सारा की आंखें बंद की और उसे खाना खिलाया। सारा ने चखते ही बड़ी बारीकी से बता दिया कि उसमें क्या क्या डाला गया है। सारा की मासूमियत और लगन देख डेविड का दिल पिघल गया। वो उसे एक और निवाला खिलाना चाहता था, पर जैसे ही चम्मच सारा के होठों के पास पहुंचा, डेविड अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पाया। उसने धीरे से सारा को एक प्यारा भरा किस किया। वक्त जैसे वही रुक गया था और सिर्फ उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। सारा थोड़ी हैरान हुई, पर वो पीछे नहीं हटी। पहली बार उसने अपने दिल के दरवाजे किसी के लिए खोले थे। इतने दिनों से दबी हुई उसकी भावनाओं को आखिरकार एक जवाब मिल गया था। अगली सुबह डेविड बर्तनों की आवाज के साथ सोनिया के कमरे में गया और बड़े हक से उसके बिस्तर पर लेट गया। उसने सोनिया से कहा कि वो सारा के लिए नाश्ता बनाने में उसकी मदद करे। रसोई में हंसी मजाक और बर्तनों की खनखनाहट शुरू हो गई। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी थी। वो सोनिया को साथ लेकर शहर की गलियों में घूमने निकले और ढेर सारी तस्वीरें खिंचवाई। बाजार में वो सब्जियों और नए पकवानों के बारे में बातें कर रहे थे। शाम होते होते वो तीनों एक साथ साइकिल चलाने लगे और उनकी हंसी ठंडी हवाओं में गूंजने लगी। इन खुशहाल दिनों में सोनिया के चेहरे की चमक लौट आई थी। सारा भी अब ये समझ चुकी थी कि लेकिन अच्छे वक्त के साथ साथ चुनौतियां भी आती है। डेविड की डिशेस अब रेस्टोरेंट की जान बन गई थी और मालिक अक्सर उसकी तारीफ करते थे। मालिक को सारा के गुस्से का पता था। उन्हें डर था कि सारा की वजह से ग्राहक भाग न जाए, इसलिए वो मेहमानों से मिलने के लिए डेविड को ही भेजते थे। ये सब देख सारा को बहुत बुरा लगा। डेविड को कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी वो सारा के पीछे स्टोर रूम में गया। सारा उसे गलत समझ रही थी और डेविड ये सब देख बहुत निराश हो चुका था। आखिरकार उसने सारा को सारी सच्चाई बता दी। कभी कभी दूसरों को अपने करीब आने देना अच्छा होता है। कुछ दिन बीतने दो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। तुम्हें अंदाजा नहीं है, यही मेरी जिंदगी है।
यही मेरी जिंदगी है। नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी नहीं है। जिंदगी सिर्फ एक ही होती है। निक अपना एप्रन उतारकर और दरवाजा बंद करके वहां से चला जाता है। उसने उस रेस्टोरेंट को छोड़ने का फैसला कर लिया था। सच तो यह है कि केट भावनाओं के ऐसे जाल में फंस चुकी थी जिससे निकलना मुश्किल था। इतने सालों से उसने अपनी पूरी जिंदगी हेड शेफ के इस पद को हासिल करने में लगा दी थी। उसे हर चीज कायदे कानून से चलाने की आदत थी ताकि सब कुछ उसके कंट्रोल में रहे। वो काम में डूबे रहकर अपने दिल की खाली जगह को भरने की कोशिश करती थी। लेकिन निक के आने से ये सब धीरे धीरे बदलने लगा। निक की मस्ती, उसका जोश और जिंदगी जीने का उसका अंदाज केट को पहली बार ये एहसास दिला रहा था कि किचन सिर्फ कायदे कानूनों और काम की जगह नहीं है, वहाँ प्यार और अपनापन भी हो सकता है। वो निक के अंदाज से प्रभावित तो थी, लेकिन अनजाने में उसे ये डर सताने लगा कि कहीं सब कुछ उसके हाथ से न निकल जाए। उसे अपनी जगह छिन जाने का डर था। उसे लगा कि जिस मुकाम को उसने इतनी मेहनत से पाया है वो डगमगा रहा है। जब केट घर पहुंची तो उसे फोन पर निक का एक मैसेज मिला। ये वो बात थी जो वो पहले पूरी नहीं कर पाया था। निक का मैसेज बहुत ही गहरा और शांत था, जिसे सुनकर केट का मन भर आया। वो बार बार उस मैसेज को सुन रही थी, जैसे हर बार उसे सुनना अपनी जल्दबाजी की सजा देने जैसा हो। शायद उसे निक पर शक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भरोसा ही रिश्तों की सबसे मजबूत नींव होता है। निक के जाने से रेस्टोरेंट ने एक बहुत ही काबिल शेफ खो दिया था। मालिक ने इस सबका जिम्मेदार केट को ठहराया और उससे कहा कि जल्द से जल्द निक की जगह किसी और को ढूंढो। इंटरव्यू के लिए एक एक करके लोग आने लगे, लेकिन केट की नजरें हर किसी में कमियां निकाल रही थी। इससे साफ पता चलता था कि निक की यादों ने उसके दिल पर एक गहरी छाप छोड़ दी है। बड़ों की दुनिया वाकई बहुत उलझी हुई होती है, जिसे जोई नहीं समझ पा रही थी। उसे बस हैरानी थी कि निक अचानक कहाँ चला गया। केट ने भी उससे कुछ नहीं छुपाया और उसे सारी बात बता दी। क्या तुम्हारा उससे झगड़ा हुआ है? 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 ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती। क्या वो वापस आएगा? नहीं, वो अब नहीं आएगा। जब जोई को पता चला कि निक अब वापस नहीं आएगा तो उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। केट उसे बार बार आवाज देती रही, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगली सुबह जब केट उसे जगाने गई तो उसने देखा कि जोई वहां नहीं थी। घबराकर केट ने निक को फोन किया और उससे मदद मांगी। दोनों ने मिलकर हर वो जगह छान मारी जहां जोई जा सकती थी, पर उसका कहीं पता नहीं चला। केट की घबराहट बढ़ती जा रही थी और डर के मारे उसकी आवाज कांप रही थी। निक उसे लगातार दिलासा दे रहा था। उसने केट से कहा कि वो शांत होकर सोचे कि जोई सबसे ज्यादा कहा जा सकती है। तभी केट को अचानक कुछ याद आया। वो दोनों तुरंत उसकी बहन की कब्र पर पहुंचे। वहां उन्होंने जोई को रोते हुए देखा। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं तुम उसे भूल न जाओ। साइलेंस। बचपन में हम भूतों से डरते हैं और हमें लगता है कि कब्रों का मतलब सिर्फ बिछड़ना है, लेकिन जब हम किसी अपने को खो देते हैं तब समझ आता है कि यही वो जगह है जहाँ हमारी यादों को सुकून मिलता है। इसके बाद निक उन दोनों को घर छोड़ देता है। केट अपनी जल्दबाजी के लिए निक से माफी मांगती है। निक ने बुरा नहीं माना, बल्कि उसने केट का शुक्रिया अदा किया। उसने कहा कि अगर केट ने वो कड़वी बातें न कही होती तो उसमें अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत नहीं आती। अब निक सैन फ्रांसिस्को के एक बड़े रेस्टोरेंट में हेड शेफ बनने जा रहा था। केट ये सुनकर अंदर से बहुत उदास हो गई, पर उसने एक झूठी मुस्कान के साथ उसे विदा किया। सच तो ये था कि वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। निक ने केट का हाथ थामे रखा और वो चाहता था कि केट उसे रोक ले। अगर केट एक बार भी रुकने को कहती तो वो खुशी खुशी रुक जाता। केट के मन में बहुत कुछ चल रहा था, फिर भी अपनी ईगो की वजह से उसने कुछ नहीं कहा। वो करीब होकर भी एक दूसरे से दूर हो गए। दोनों के दिल में प्यार था, पर किसी ने पहल नहीं की और इस तरह वो रिश्ता जो बन सकता था खामोशी की वजह से अधूरा रह गया। केट वापस अपने काम पर लौट आई। एक दिन रेस्टोरेंट में एक बहुत ही परेशान करने वाला ग्राहक आया। उसने 2 बार अपना स्टेक वापस भेज दिया और उसका कारण ये था कि स्टेक ठीक से पका हुआ नहीं था। केट ने उसे चेक किया और कहा कि अगर इसे और पकाया गया तो ये पत्थर जैसा हो जाएगा, लेकिन मालिक ने जिद की कि केट नया स्टेक बनाए। केट के सब्र का बांध अब टूट चुका था। उसने बिना कुछ कहे कच्चा मांस उठाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा था और वो सीधे उस ग्राहक की मेज की तरफ चली गई। मालिक ने तुरंत ग्राहक से माफी मांगी और केट से मेजपोश बदलने को कहा, लेकिन केट ने अपने ही अंदाज में उसे झटके से बदल दिया। केट के तेवर देखकर मालिक समझ गया कि अब एक नए हेड शेफ की जरूरत है। केट अक्सर सोचती थी कि काश जिंदगी के साथ भी कोई गाइड आती जिससे हम गलतियों से बच पाते, पर असलियत ऐसी नहीं होती। कुछ चीजें अनुभव से ही सीखी जाती है। मैं बस यही कहूंगी कि तुम खुद को किसी और से बेहतर जानती हो। तुम्हारी अपनी रेसिपी ही सबसे अच्छी है। शायद जिंदगी की कोई तय परिभाषा नहीं होती। कभी कभी गलत फैसले भी हमें सही रास्ते पर ले जाने वाली रोशनी बन जाते हैं। ये जिंदगी सिर्फ गलतियों से बचने के लिए नहीं है, बल्कि खोने और पाने के बीच प्यार और कद्र करना सीखने का नाम है। केट एक दिन अपने हाथ से बनी एक खास डिश लेकर निक के घर पहुंची। अब वो कोई घमंडी शेफ नहीं थी, बल्कि एक ऐसी औरत थी जिसने प्यार करना सीख लिया था। केट ने कहा, मुझे लगा तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया। मैंने कभी खुद को किसी के घर नहीं बुलाया और न ही किसी को खाते हुए देखकर उसे रुकने के लिए कहा। क्या तुमने वाकई ऐसा पहले कभी नहीं किया? कभी नहीं। ये तो बहुत ही अफसोस की बात है। उस पल जैसे वक्त वही ठहर गया था। उनके दिल की सारी बातें अब जुबान पर आ चुकी थी। आखिरकार उन्होंने अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोल लिया। जोई भी वीकेंड पर उनकी मदद करने लगी। उस रेस्टोरेंट का नाम उन तीनों के नाम पर रखा गया था। ये उनके काम, प्यार और परिवार की एक नई शुरुआत थी। शायद केट को आखिर में समझ आ गया कि जिंदगी में सब कुछ काला या सफेद नहीं होता। उसे लगता था कि अगर वो मजबूत और समझदार बनी रहेगी तो वो हर दुख से बच जाएगी, पर बाद में उसे एहसास हुआ कि इंसान को वो चीजें नहीं बदलती जो एकदम सही हो, बल्कि वो लोग बदलते हैं जो अचानक उसकी जिंदगी में आते हैं। निक ने उसे पहली बार समझाया कि किचन में सिर्फ काम और नियम ही नहीं, बल्कि हंसी मजाक और खुशियां भी होनी चाहिए। जोई के साथ ने उसे ये सिखाया कि प्यार का मतलब किसी की जगह लेना नहीं है और न ही किसी खालीपन को जल्दी से भरना है। प्यार तो एक लंबा साथ निभाने का नाम है। मुश्किल वक्त में हाथ थाम कर धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आने का नाम है।
इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात सिर्फ प्यार नहीं है, बल्कि वो हिम्मत है जो टूटे हुए लोग एक दूसरे से पाते हैं। जख्मों का भरना अतीत को भूलना नहीं है, बल्कि यादों के साथ जिंदगी को और भी खूबसूरती से जीना है। जब आप अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में होंगे, तब कोई न कोई जरूर आएगा। शायद वो आपके सारे दुख दूर न कर सके, लेकिन वो उन बिखरे हुए टुकड़ों को समेटकर आपकी जिंदगी संवारने में मदद जरूर करेगा। शायद यही प्यार की सबसे बड़ी ताकत है। देखने के लिए धन्यवाद। साइलेंस।